तो स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना दोस्तों। आज हम आपको 3 ट्रिक ऐसी बताएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपके बहुत ही काम आएंगी। अगर आप 8 फरवरी 2026 को सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। हम ऐसी आपको 3-4 बातें ऐसी बताएंगे जहां से आपको बहुत मदद दोस्तों मिलेगी और पेपर की तैयारी करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। जब आप अंत तक देखोगे तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आप आधी अधूरी जानकारी लेके बीच में वीडियो मत छोड़ना, नहीं तो आपको चीज़ें दोस्तों जो है वो समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सीटेट में फेल होने का सबसे बड़ा कारण जो दोस्तों है वो यही है और आज मैं वह गलती ख़त्म कर दूंगा। अगर आपने यह ट्रिक पकड़ ली तो सीटेट पास करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले अपने लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझना होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो सीटेट का पेपर है 2025 का, ये जो टोटल है वो आपका 150 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? टोटल 150 मार्क्स का, यानी 150% होंगे। 150% 150 नंबर के होंगे। अगर हम टाइम की बात करें तो जो टाइम होगा वो आपका 2.5 घंटा होगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर हम पास की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 90 नंबर यानी 90 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 90 से ऊपर। अगर 90 से एक भी नंबर कम रह गया तो वो फेल माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ओबीसी, एससी, एसटी यानी अदर के लिए देखिए 82 नंबर लाने होंगे। अगर कोई बच्चा 82 नंबर लेके आता है तो वो 82 नंबर लेके आता है तो वो पास माना जाएगा। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो जो वैलिडिटी है दोस्तों वो लाइफ टाइम है। क्या है? लाइफ टाइम है। आगे दोस्तों समझिए, पूरी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे ताकि कहीं पे भी आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिले। देखो पेपर 1 है, जो पेपर 1 है, पेपर 1 में कौन कौन से विषय हैं? पेपर 1 में सीडीपी है जो कि आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। 30 क्वेश्चन 30 नंबर। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है ईवीएस भी 30% 30 नंबर। मैथ है, मैथ आपका 30 नंबर 30%। बेसिक मैथ होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े फार्मूले होंगे, बड़ी बड़ी ट्रिकें होंगी, कुछ नहीं होगा। बेसिक मैथ होगा, इस लेवल का होगा। जैसे मान लो एक गांव समाज में कोई बच्चा होता है और वो बिना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो दुकान पे बैठ जाता है और कोई भी ग्राहक आता है तो उसे सौदा आराम से दे देता है और उसका हल भी वो निकाल लेता है। लेकिन छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, जैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना, लीटर को मिलीलीटर में बदलना। ये छोटी छोटी यूनिट आपको आनी चाहिए, यहीं से प्रश्न मैथ में बनेंगे। नेक्स्ट है देखो लैंग्वेज 1। जो लैंग्वेज 1 है आपका, ये भी 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 है, ये भी आपके 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। अब आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अब इसमें जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 में देखो जो 15 आपके क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पैराग्राफ से। ठीक है, गद्य पद्य से। और जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके पैडागोजी से। इसी प्रकार से जो आपकी लैंग्वेज सेकेंड है, लैंग्वेज को सेकेंड में 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके गद्दांश पद्यांश यानी पैसेज से होंगे, जो आपको छांटने होंगे। और जो 15 नंबर होंगे वो आपके किससे होंगे? वो आपके पैडागोजी से होंगे। तो ये तो था पेपर 1 का सिलेबस। अब देखो आप पेपर 2 का सिलेबस, जो टोटल नंबर होगा वो 150 होगा। अब आप पेपर 2 की बात करते हैं। चलिए तो देखिए पेपर 2 है, जो सीडीपी है आपकी, सीडीपी 30 मार्क्स की है दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 की जो सीडीपी है वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद अगर आपने बीए किया है तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगी? आर्ट ग्रुप में आप चले गए, आपके पास होगी एसएसटी। ठीक है, एसएसटी जिसमें हिस्ट्री, पोलिटी, ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा।
अब जो साइंस के स्टूडेंट रह गए, चाहे आपने बायोलॉजी से किया है, चाहे आपने मैथ से किया है या फिर एग्रीकल्चर से बीएससी की है, तो उनके लिए देखिए मैथ साइंस का पेपर मिलेगा। वो कितने मार्क्स का होगा? 60 अंक के होंगे। और एसएसटी वालों के लिए भी 60 क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के यहाँ पे आएंगे। अब देखो लैंग्वेज 1 की बात करें तो जो लैंग्वेज 1 होगी वो भी 30 मार्क्स की होगी, लैंग्वेज 2 होगी वो भी 30 मार्क्स की होगी। अब यहाँ पे भी लैंग्वेज जो 30 नंबर की होगी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और जो लैंग्वेज सेकेंड है वो भी 30 नंबर की होगी, वो भी 2 पार्ट में। 15 जो क्वेश्चन होंगे इसमें वो होंगे आपके गद्य पद्य से, और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके पेडागोजी से। यही प्रोसेस सेम जो है वो आपका लैंग्वेज सेकंड में है, और टोटल जो नंबर हैं वो 150 है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने महत्वपूर्ण काम की बात करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। वो काम यही है, देखो समझो, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 150 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से? देखो जो 75 नंबर हैं, 75 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंटेंट के, यानी फैक्ट समझ लो आप एक प्रकार से। और जो 75 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके पेडागोजी के। वो किसके होते हैं? पेडागोजी के, ठीक है। अब देखो 75 में ये पेपर आपका बट गया। अब मेरी बात को आपको ध्यान से समझना है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको ये वाले जो कंटेंट वाले जो 75 नंबर हैं आपको दोस्तों मेहनत यहाँ पे करनी है, ठीक है। अभी आपके पास करीब 35-40 दिन का समय है। आप इस 75 नंबर को अपना बना लीजिए, कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए ताकि पेपर में कोई भी समस्या ना आए और पेडागोजी आराम से बन जाएगी। अगर दोस्तों दूसरा विकल्प अगर मैं बात करूं, अगर अब आप ये कंटेंट यानी कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखोगे और बिना सीखे ही एग्जाम में बैठ जाओगे तो सोचो आपके साथ क्या होगा। मान लो ये जो पेडागोजी जो 75 मार्क्स की आ रही है, इसकी शब्दावली अगर कठिन आ गई तो फिर आप क्या करोगे? देखो जब आप कॉन्सेप्ट सीख के नहीं जाओगे और इसकी पेडागोजी की जो शब्दावली है वो थोड़ी सी कठिन शब्दावली आ गई, फिर दोस्तों आपको असफलता हाथ मिलेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना। आप अभी आपके पास पूरा समय है, 75 नंबर के आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। 15-15 नंबर के हर सब्जेक्ट में है, बहुत आसान है समझना, तो इसको आप कंप्लीट करके बैठिए। इसके बाद आपको पेडागोजी को आसान बनाने के लिए बहुत समय है, आराम से बन जाएगी ये, यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, पहला ट्रिक आपको यही अपनाना है, इसी बेस पे चलना है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो पहली बार में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है PYQ। देखो पहला काम आपने यही कर लिया कि जो कॉन्सेप्ट बेस है उसको सीख लिया। दूसरा काम क्या है? दूसरा है PYQ। अब देखो PYQ के लिए या तो आप मार्केट से कुछ ले लीजिए, ठीक है, जो PYQ वगैरह आते हैं उस बुक को ले लीजिए, और नहीं तो देखो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल, जो चैनल आप देख रहे हो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो CDP अगर मैंने कराई है तो CDP के मैंने दोस्तों 12 बुकलेट आपको सॉल्व करा दी हैं। मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट के PYQ की बुकलेट सॉल्व पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। 150% की पूरी की बुकलेट आपको पड़ी हुई हैं YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर, सारे के सारे पेपर सॉल्व हैं। लेकिन अब मैं जो है वो पेपर करवा रहा हूँ आपको दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सॉल्व, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो दूसरा काम हो गया PYQ, यानी आप समझो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, समझो 55% आपको यहीं से सफलता मिल गई। 55% यानी 75% आपने जो कंटेंट था उसको तैयार कर लिया और PYQ आपने तैयार कर लिया, तो समझो 55% पेपर आपकी मुट्ठी में आ गया। अब देखो तीसरा काम क्या करना है, जो कि CTET आपसे ज़बरदस्ती करवाएगा और वही काम आपको करना नहीं है। तीसरा काम क्या है? देखो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो देखो इस रेशियो को आपको ध्यान रखना है, 40+40+20। आप कहोगे आप ये क्या है? देखो 40% जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको बनाना है। इसके बाद जो 40% जो प्रश्न होंगे वो दोस्तों थोड़े से मॉडरेट होंगे, थोड़े से लेवल थोड़ा सा सही होगा, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो उनको भी बनाना है, यानी 40% इसको भी बनाना है आपको और इसको भी बनाना है। लेकिन दोस्तों CTET की बुकलेट में हमेशा से ही ये रिकॉर्ड रहा है कि जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं
वो ज़्यादा टफ तो नहीं होते, लेकिन वो बहुत लेंथी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, घुमा फिराने वाले होते हैं, यानी आपका टाइम जो है वो बर्बाद करने वाले होते हैं। ठीक है, टाइम क्या है, बर्बाद करने वाले होते हैं। तो ये जो 20% जो क्वेश्चन हैं, आपको इनसे एग्जाम हॉल में बचना है। ठीक है, इन प्रश्नों से बचना है दोस्तों, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम मैनेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन 20% में उलझोगे तो हो सकता है आप पेपर पूरा सॉल्व ना कर पाओ। तो ये 80% आप बना लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब देखो एक टिप्स मैं आपको और दे रहा हूँ। टिप्स तो जितने भी तरीके आपको आते हों वो कम हैं एग्जाम हॉल के अंदर। देखो पहला पॉइंट है, देखो चौथे नंबर पे एक बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको कम से कम पूरी बुकलेट में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे। ए नंबर पे लिखा है कि जो चारों विकल्प में सबसे बड़ा ऑप्शन हो और जो पॉजिटिव हो वही सही होगा। इसके सही होने के चांस जो होते हैं वो 90% होते हैं। तो आप इस विकल्प को नज़रअंदाज मत करना, ये बात जो है वो अपने दिमाग में बिठा के रखना। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त सभी, यानी जहाँ भी उपरोक्त सभी ऑप्शन दिखे तो उसके भी चांस दोस्तों जो हैं वो 90% सही होने के रहते हैं। तो इस विकल्प को भी अपने दिमाग में सेट करके रखना। तीसरी बात है दोस्तों, तीसरी बात क्या है, ए बी दोनों सही, यानी एक विकल्प ऐसा होगा जो ए और बी दोनों सही होंगे, तो इसके सही होने की जो संभावना रहती है वो भी 90% सही रहती है। अगर मैं तीनों बातों को ध्यान में रखूं, मैं आपसे कहूं ये तीनों बातें आप ध्यान रखना, तो आपके 150% में से कितने % सही होने की संभावना है। तो मैं अगर रियल की बात करूं तो देखो 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूरी बुकलेट में इनसे आपको मिल जाएंगे। अगर इन तीनों बातों को आप याद रखोगे एग्जाम हॉल में तो 4 से 5% 100% सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखिए जिसे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती वो क्या करे। देखो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, हिंदी बनाम संस्कृत, यानी 60 में से 50+ पक्का। तो उस वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को आप अवश्य देखना। और एक वीडियो बहुत धमाकेदार मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, आगे समझिए। अगर आपकी तैयारी दोस्तों अभी तक नहीं हुई है तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ चैनल पर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर सीडीपी का क्रैश कोर्स बिल्कुल लॉन्च हो रहा है। 1 जनवरी से ये बैच चलेगा। ये 30 दिन की रणनीति होगी। 30 दिन में हम आपको कोर्स बिल्कुल कराएंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे, रिवीजन होगी, ठीक है, पॉइंट टू द पॉइंट हम आपको रिवीजन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। पूरा कोर्स रिवीजन के साथ हम आपको कराएंगे। नया बैच जो है इसका 1 जनवरी से प्रारंभ है। आगे 1 मिनट की बात और रह गई है, उसको भी अच्छे से आप सुन लीजिए। हमारा देखिए जो टाइम टेबल है वो रहेगा आपका, क्लास 1 चलेगी शाम को 8 बजे और दूसरी चलेगी शाम को 9 बजे। रोजाना 2 क्लासें चलेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चा कहे कि हमें 0 से क्लासें चाहिए तो हम उसे 0 से भी उपलब्ध करा देंगे। नोट्स की बात करें, देखिए ये आपका नोट्स क्या है, पेपर 1 है और पेपर 2 है सीडीपी, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसका जो कोर्स है दोस्तों 199 में है ओनली। अगर अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, वो आपको मिल जाएगा 199 में। इसके साथ साथ में मैं आपकी हेल्प के तौर पे दोस्तों, चाहे आपका हिंदी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। चाहे आपका एबीएस हो, एबीएस के भी नोट्स मिल जाएंगे। चाहे आपका संस्कृत हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, संस्कृत के भी नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश के भी, मैथ प्राइमरी है तो प्राइमरी का, और जो एसएसटी जो दोस्तों जूनियर के पेपर में आ रहा है 60 अंक का, तो वो 60 अंक के नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका चार्ज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एसएसटी के साथ में हम ये नोट्स आपको फ्री देंगे, बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स हैं, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। दूसरा विकल्प आपके साथ क्या है, हम आपको उसी स्लाइड पे लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, अगर आप नोट्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर दोस्तों तैयारी करना आसान नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में नोट्स ही काम आते हैं। जो मैं आपको सीडीपी के जो नोट्स दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा देख लोगे ना, 3 घंटा, तो आप पूरा पेपर करके आओगे, इस बात की भी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो जो 1 नंबर होता है ना सीटेट में, जो बच्चा 81 नंबर पे रह जाता है या जो बच्चा 89 पे रह जाता है,
वो ज़िंदगी भर का अफसोस रहता है दोस्तों। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। अब दोस्तों अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते, स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास मैथ साइंस है, एसएसटी है, तो ये 60 नंबर की तैयारी आप खुद से कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आप ले आइए, कक्षा 1 से लेके 8 तक की, आपका काम हो जाएगा। सीडीपी मेरे चैनल से पढ़ लीजिए, हिंदी, और बचा आपका संस्कृत, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इसका मैं आपको ज़बरदस्त प्लान दे रहा हूँ। कितना? 60 में से 50 मार्क्स पक्का है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए और वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ के देखिए, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप दोस्तों आधी रात में भी कॉल करोगे ना और पूछोगे सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन दीजिए, तो मैं दोस्तों आपके लिए तैयार रहूँगा, हमेशा तैयार रहूँगा। आप बस चैनल से एक बार जुड़ के देखिए और एक बार पढ़ के देखिए। सीटीपी के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट देखिएगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वीडियो समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने सीटीपी करा रखी है, आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको 25 से 30 मार्क्स के बीच में सीटीपी में अंक दिलाऊंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।